पहले मैं तो बहुत मीठा खाती थी, अब मैं इन्हीं तीनों की तरह हो गई हूँ। अंदर आ जाओ, देखो इतनी गर्मी हो रही है और ये बाहर पे खेलने पे लगे हैं। आजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है 6 मार्च और अभी मैं सुबह का मतलब काम कर रही हूँ। बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, नाश्ता अभी नहीं किया, नाश्ता कर रही थी तो चाय वगैरह बना के अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे बाहर पे खेल रहे हैं, तो साथ ही साथ मैं दाल भी छान रही थी। आज मैं राजमा और सोयाबीन रख रही हूँ। वैसे मेरी तो ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती ये चीज़ें खाने की, मोटी दाल मुझे पसंद ही नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है मेरी इस मोटी दालों से। लेकिन मेरे बच्चे हैं ना, मेरा मतलब बड़ा वाला, उसको ना पीली दाल या फिर और चीज़ें खाने का मन ही नहीं करता, उसको दाने वाली दाल चाहिए। तो फिर अभी मैं छान छून के अब रखूँगी इसको। और आज हनी का रिजल्ट भी आ गया है, तो हनी भी 3rd क्लास में जा चुका है। वो तो सभी के बच्चे, चलो ये तो फीस दे रहे हैं तो उन्होंने पास तो सभी को करना है। बट पिछले इनके 3 क्या बोलेंगे उनको, यूनिट हुए थे, मतलब 1st, 2nd, 3rd। फर्स्ट में ठीक था, सेकंड में भी ठीक था और इस बार काफ़ी अच्छा था। और मैम ने मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और 90% इसके आए। परसेंट वैसे कोई मायने नहीं रखती है, बट हाँ उससे ये पता चलता है कि आपके बच्चे ने लिखा है, तो 90% उसकी आई है और काफ़ी अच्छी नंबरें आई हैं। नंबर तो मुझे पहले से था कि आएगी। बिना ट्यूशन के लोगों ने, भाई साहब, नर्सरी से लोगों ने, नर्सरी के बच्चों का तक ट्यूशन लगा दिया लोगों ने। तो इतने छोटे बच्चे यार क्या जो पढ़ेंगे, और इतना बर्डन क्यों डालना है ना। मैंने अपने बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम की रात पढ़ाया है, उसके अलावा मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी। हाँ, जो होमवर्क आता था उसको कराती थी और बाकी मैंने ऐसा फोर्स नहीं किया कि नहीं ये पढ़, आज ही से रटना शुरू कर, नहीं। बट हाँ, एग्ज़ाम की रात मैंने उसको पढ़ाया है, पूरे दिन पढ़ाया है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि एग्ज़ाम में ऐसा होता है। और तो ट्यूशन वगैरह मैंने नहीं लगाया था। अब सोच रही हूँ कि 3rd से मैं ट्यूशन लगाऊँ उसका। अभी सोच रही हूँ पहले मैं उसके सब्जेक्ट देखूँगी कि क्या है, कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से। और अगर थोड़ा सा वैसा होगा, मतलब लगेगा मुझे नहीं हो पाएगा उसका, तो उसका ट्यूशन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ उसको। लेकिन अब ये है ना, अपने बच्चे ना खुद से नहीं पढ़ते हैं, कौन से हम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। बट बच्चे माँ बाप का कहना ही नहीं मानते हैं, दूसरी जगह पढ़ लेते हैं लेकिन खुद से नहीं पढ़ते हैं। आपने कहीं देखा होगा टीचर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजते हैं ट्यूशन के लिए और उनके पास दूसरे बच्चे आते हैं। तो ये होता है, सभी के साथ है। और अब ये है कि अक्षत भी अब मैंने स्कूल डाल के, अब वो भी नर्सरी में चले गया, तो उसके साथ भी मुझे उसे भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से अब देखते हैं क्या क्या होता। बुक वगैरह का दे दिया होगा उसके पापा, लेके आए वहीं से, वो ऑफिस चले गए, तो शाम को आएगा उसका रिजल्ट वगैरह लेके आएंगे। ये मतलब इन्होंने मेरे को फोटो भेज दी थी कि ये आई है, इसके नंबर वगैरह। तो चलिए फिर दाल वगैरह छानती हूँ और फिर बच्चों के साथ बाहर पे जाऊंगी, क्योंकि जिस दिन से साइकिल आई है ना, अक्षत या तो साइकिल चला रहा है या वो फ़ोन देख रहे, तो फ़ोन देखने से अच्छा मेरे को ये है कि साइकिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर मैं भी जाऊंगी उनके साथ बाहर पे, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी ना उसको मोड़ने में दिक्कत हो रही है। कई बार वो गिर गया है, मतलब कल तक नहीं गिर रहा था, लेकिन कहते हैं ना जब सीख जाता है इंसान तो तभी गिरता है, तो आज वो गिर रहा है बार बार। तो सोची फटाफट से दाल रखती हूँ, टाइम 11 हो गया है। तो उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ बस रोड पे जाती हूँ, क्योंकि अकेले छोड़ नहीं सकते भाई, हर जगह चोर आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। तो चलिए फटाफट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बना के साइड कर दिया है। अभी मैंने रखा है बिल्कुल धीमी आंच में चावल, और टाइम देखो आप, 1:30 हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पे खा रही थी गुजिया, तो ख़त्म हो गए हैं गुजिया भी, क्योंकि गुजिया हमने बहुत कम ली थी इस बार, हमने बनाई भी नहीं थी, थोड़ी सी ली थी, क्योंकि हमारे बच्चे ना इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करते हैं। और तो अभी मैं खा रही हूँ, मैं उनको पूछ भी रही थी, लेकिन वही है हमेशा की तरह। क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ। तो इसको खाती हूँ
लगा लेना वहाँ पे। हनी का हो गया था फ़ोन स्विच ऑफ, तो अभी मैं उसका चार्ज पे लगाने गई थी। तो मैं खा रही हूँ। बच्चों का कोई वो नहीं है, जब बच्चे नहीं खाते ना तो माँ बाप का मन भी नहीं होता कि कुछ चीज़ें लाओ, ज़्यादा लाओ, है ना। तो बड़ी मुश्किल से उनको होली के दिन खिलाया था मैंने, और उस दिन खाया था अक्षत ने। भाई जब बाहर कहीं जाते हैं या किसी के वहाँ जाते हैं ना, वो चीज़ वो उस दिन और वो चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है सभी के बच्चे ऐसे होते होंगे, अपने घर में कितनी भी चीज़ें पड़ी हो ना, अपने घर की चीज़ें उनको पसंद ही नहीं आती हैं। तो उस दिन हम वहाँ होली खेलने गए थे, तो वहाँ पे थी रखी हुई लोगों ने, तो मैंने एक निकाल के उसको भी दी, छोटे को। बड़े वाले ने तो मना कर दिया था, तो उस दिन उसने खाया। उस दिन से उसने बिल्कुल मना कर दिया, पता नहीं क्या हो जाता है। और कल मेरी बहन भी कह रही थी, जो देहरादून रहती, कि उन्होंने घर की बनाई होगी ना, तो उनके वहाँ सासू जी ने कहा कि लेके चले जाओ। तो देखो यार, हमारे वहाँ ना तो बच्चे खाते, ये होता ना बच्चे इंटरेस्ट करे खाने के लिए, तो तब ये होता कि हाँ यार लेके आ जाओ। फिर ये था, फिर मैंने उसको मना कर दिया कि इतनी दूर से गुजिया लेके आएगी। तो बच्चों ने खाना नहीं, उसके पापा वैसी हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने उसी दिन चखा था और बस हो गया। उनका ऐसी है कि नहीं, हम लोग हैं जैसे पहले मैं तो बहुत मीठा खाती थी, अब मैं इन्हीं तीनों की तरह हो गई हूँ। थोड़ा बहुत चख लिया, फिर उसके बाद हो गया। लेकिन ये लास्ट बचा हुआ था, फ्रिज ही में रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार मैं खा लेती हूँ। अभी थोड़ा सा मन भी कर रहा था। तो यही हो जाता ना फैमिली में, अगर सब खाने वाले हो तो फिर खाने का मन भी करता है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, खाली बर्बाद होना, वहाँ पे है ही उसकी जेठानी, मतलब मेरी फ्रेंड है जो उसकी जेठानी है, उसके बच्चे हैं छोटे, वो लोग खा लेंगे। हमारे वहाँ सिर्फ पड़े रहना था, खराब होना था, है ना। और मेरे को भी परसों तक फीवर हो रहे थे, शायद गरम गुजिया में बहुत सारी चीज़ें गरम रहती है, तो मुझे ना वो सूट नहीं कर रहा है। लेकिन तब भी देखो सर घूम रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तब भी खा रही हूँ मैं। तो चलिए इसको खाती हूँ। गर्मी स्टार्ट हो गई भाई, गर्मी स्टार्ट होने लग गई है, बहुत खतरनाक गर्मी होगी इस साल। तो खाना भी मेरा रेडी हो चुका है, दाल पे भी छौंक लगा दिया है। यहाँ पे मैंने सलाद कट करके रखा है। अक्षानी के लिए मैंने ये खीरा रखा हुआ है, अपने लिए संतरा, प्याज और मिर्ची। संतरा मैंने ऐसे काटा है रफली। और ये देखो छोटे छोटे से मेरी देवरानी ने भेजे थे, देख रहे हैं आप, इसमें अजीब से हो गए थे, अजीब सूख गए हैं। मैंने कहा चलो कट करके खा लेती हूँ। थोड़ी देर और रखा है मैंने ठंडा होने के लिए, फिर बच्चों को बुलाऊंगी। बच्चे गए हैं अभी बाहर पे, ये देखो इतनी धूप में भी लगे हैं खेलने पे। अक्षत, हनी आ जाओ, अंदर आ जाओ, धूप हो गई। हाँ मम्मी, झूठ बोला भैया ना, झूठ बोला। आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ। देखो इतनी गर्मी हो रही है और ये बाहर पे खेलने पे लगे हैं। आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ हनी, आ जा। गर्मी हो रही बेटा, बीमार हो जाएगा फिर। ये देखो मुंह देखो, इसका पूरा रेड हो रखा है। कैसे खेलना, मतलब मैं समझी नहीं, किस में खेलना है? मैं सोच रही कि कोई तुम्हारा स्कूटर चला रहा, मैं कह रही है आवाज कहाँ आ रही है। और टाइम भी देखो 2 बजने वाले हैं। थोड़ा इनका मतलब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो रखा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद खाना खाएंगे, ठीक है। पता नहीं, ये देखो कितना कमजोर हो गया आजकल, देख रहे हो आप। तो शाम को मैं गई थी भाभी के साथ घूमने के लिए वॉक पे। तो बच्चों को लेके नहीं आई थी मैं, क्योंकि उसके पापा आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने उनको घर ही पे छोड़ दिया था। और आज हम थोड़ा सा लंबा रूट चल के आए, क्योंकि बच्चे चल नहीं पाते इतना, और हनी को लेके जाते तो हनी बहुत परेशान करता। और मैं घर का सामान भी लेके आ रही थी, दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी, और अकेले अकेले ना डर भी लग रही थी कहीं बंदर छीन के ना ले जाए, क्योंकि इधर बहुत बंदर भी रहते हैं। और घर जाके मैं क्या देखती हूँ ना कि मेरे बच्चे मेरे साथ बात नहीं कर रहे।
अक्षत को नहीं फ़र्क पड़ता। अक्षत तो बोलते हैं मम्मी आप चले जाओ, मैं पापा के साथ रह लूँगा, लेकिन बड़ा वाला ऐसा है कि मेरे बिना रहता नहीं है। और उसने अक्षत को भी बोला हुआ था कि जब मम्मी आएगी ना तो मम्मी के साथ बात मत करना। और अभी आप देखना मैं बहुत मनाती हूँ तब जाके आते हैं। तो मनाने के लिए मैंने उनको आइसक्रीम भी लेकर आई थी ताकि वो गुस्सा ना करे। और अभी मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। तो भाभी चली गई थी कहीं रिलेटिव्स के वहाँ, तो इसलिए वहाँ पे से मैं इधर अकेले आ गई थी। तो आ जाओ, वो हमेशा बात नहीं करेंगे, देखना। आ जा, आ जा। वो है तो बड़ा वाला। पता है। आ जाओ, अक्षय तेरे को कुछ चाहिए? आ जा, जो मेरा बेटा होगा जल्दी आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हनी का गुस्सा ही है। अक्षत तो आ गया था और इनके लिए मैं आइसक्रीम वगैरह लेकर आई थी, लेकिन बाद में फिर मान गए थे। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।